Good morning, class. Today we are going to discuss about threats, advantage and disadvantage. आज हम लोग थ्रेड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं थ्रेड्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, थ्रेड्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, थ्रेड्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है थ्रेड्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, किस तरह से थ्रेड्स में रिसोर्सेज होते हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्या है, बेनिफिट्स में रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं। ये रिस्पॉन्सिवनेस होता क्या है, मल्टी थ्रेडिंग इज एन इनएक्टिव एप्लीकेशन may allow a program to continue running even if part of it is blocked or is performing a lengthy operation, thereby increasing responsiveness to the user. For instance, a multi-threaded web browser could still allow a user interaction in one thread while an image is being loaded to another thread. यानी कहा जा रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग इनएक्टिव एप्लीकेशन अलाउ करता है प्रोग्राम को कि आप रनिंग कराएं उस प्रोग्राम को, और या पार्ट ऑफ प्रोग्राम को रनिंग कराएं, या वह ब्लॉक हो या रिस्पॉन्सिवनेस हो। ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब मल्टी थ्रेडेड ब्राउजर कुड स्टिल स्लो, यानी कहा जाता है कि अलाउ करता है में थ्रेडिंग के कारण। लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी एक इमेज डाउनलोड हो रहा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, या कभी कभी आप दूसरा थ्रेड में, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट आपने ओपन किया, सपोज यह इमेज है, तो आप देखेंगे कुछ इमेज ओपन हो जाएगा, कुछ इमेज ओपन आधा होता है, कुछ इमेज ओपन जल्दी से हो जाता है। अमन, ऐसा होता है कि नहीं? कोई वेबसाइट या ब्राउजर आप जब ओपन करते होंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं थ्रेड्स हैं। अमन, सेंड कर दीजिए इसको। तो ये थ्रेड ही इसके पीछे काम करता है, ठीक है ना। यानी कि इमेजेस का आना, मान लीजिए एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस हैं, या आप कंटेंट्स हैं, देखेंगे कि कुछ कंटेंट्स का आ जाना, कुछ कंटेंट्स का थोड़ा देर से आना, यानी कि टाइम लगना। तो ये क्या है, जो टाइम जो लगना है, जिसकी रिस्पॉन्सिवनेस पहले से दिख जाती है वो पहले आ जाता है। वही कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिवनेस मतलब पहले जिसका आ जाएगा वो पहले लोड हो जाएगा, इज बीइंग लोडेड टू अनदर थिंग। ठीक है। सेकंड है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बाय डिफॉल्ट थ्रेड्स शेयर द मेमोरी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस। बाय डिफॉल्ट अपने आप मैंने कुछ करने, थ्रेड क्या करता है, शेयर करता है किसको, मेमोरी को, एंड द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के रिसोर्सेज टू विच, जहाँ पे बिलोंग करता है, द बेनिफिट्स ऑफ द कोड, कोड का बेनिफिट शेयर करता है और अलाउ करता है एप्लीकेशन को। कहाँ पे, सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी होती है थ्रेड्स की वहाँ पे, ऑल विद इन द सेम स्पेस। यानी कहीं कहीं पे आपको डिफॉल्ट है, आपको कुछ एडिट या मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, थ्रेड्स जो है अपने आप वो आपको करके दे देता है। थर्ड पॉइंट से आपका इकोनॉमी, यानी कि मेमोरी को एलोकेट करना, रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस क्रिएशन कॉस्टली, अल्टरनेटिवली थ्रेड्स शेयर द रिसोर्सेज टू द प्रोसेस टू विच दे बिलोंग, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कंटेक्स्ट स्विच थ्रेड्स। यहाँ पे हम लोग सामान्यतः अगर बात करें तो थ्रेड्स क्या करता है, शेयर करता है रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज को शेयर तो करता है किसके से, रिसोर्स, प्रोसेस के रिसोर्स जो बिलोंग करता है। और जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं, कंटेक्स्ट करते हैं स्विच थ्रेड, इट कैन बी डिफिकल्ट टू गिव द एम्पेरिकली द डिफरेंस इन ओवरहेड फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रोसेस rather than a thread. But in general, it is much more time consuming to create a managed process than thread. In Solid 2, सामान्यतः अगर बात की जाए
तो जो आप कंज्यूम करते हैं या प्रोसेस का थ्रेड होता है, जैसे सोलरिस का टू क्रिएट अ प्रोसेसिंग 30 स्लोअर देन थ्रेड्स, कंटेक्स्ट स्विचिंग अबाउट फर्स्ट टाइम स्लो, यानी इकोनॉमी का मतलब हुआ सस्ता और महंगा। थ्रेड जो है आपका जैसे सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो वहाँ पे क्या होगा, थ्रेड्स का टू क्रिएटिंग प्रोसेस थ्रेड्स चलेंगे, यानी कि हर मेमोरी रिसोर्सेज में आप कह सकते हैं कि कॉस्टली भी हो जाता है थ्रेड्स उस समय। कहीं कहीं पे डिपेंडेंसी अगर उसकी कम है तो वहाँ रिसोर्सेज उसकी कम, कॉस्ट उसका कम लगता है। इसी चीज़ के बारे में चर्चा हो रहा है इकोनॉमी में। फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर यानी कि द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग कैन बी ग्रेटली इंक्रीज्ड इन अ मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर वेयर ईच थ्रेड मे बी रनिंग इन अ पैरेलल ऑन अ डिफरेंट प्रोसेसर। हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्या है, कि सबसे बड़ी बेनिफिट इसकी क्या है और बेनिफिट की अवस्थाएं क्या है, कि इंक्रीज करता है मल्टी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को, जहां पर वेयर इच थ्रेड में बी रनिंग इन अ पैरेलल ऑन अ डिफरेंट प्रोसेसर, जहां पे प्रत्येक थ्रेड रनिंग करता रहता है किसके बिहाइंड में, अमन, पैरेलल प्रोसेस में, पता नहीं चलता है लेकिन वो पैरेलल प्रोसेस में चलता रहता है। अ सिंगल थ्रेड प्रोसेसर कैन रन ओनली रन ऑन अ सीपीयू नो मैटर हाउ मेनी आर अवेलेबल। कोई मैटर नहीं करता है पहले थ्रेड एक एग्जीक्यूट हो या मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको, थ्रेड्स में। कब, सॉरी थ्रेड्स को नहीं, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर को एक से अधिक भी होगा तो, यानी कि वहां पे एक से अधिक क्या, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कहाँ पे, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर, मतलब मल्टी थ्रेडिंग ऑन अ मल्टी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मशीन इंक्रीज अ कनकरेंसी। वहाँ पे सीपीयू क्या कर देता है, उसकी करेंसी को बढ़ा देगा। इन ए सिंगल प्रोसेस आर्किटेक्चर द सीपीयू जनरली मूव्स बिटवीन द each thread so quickly as to create an illusion of the parallelism, but in reality only one thread is running at a time। लेकिन सामान्यतः आप अगर पैरेललिज्म की बात करें तो बेहतर यही रहता है कि एक थ्रेड एक समय में रनिंग करता है एज एट ए टाइम, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी निर्भर करता है। कैसे, द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स द थ्रेड दैट कैन बी प्रोवाइड इन टू लेवल, जो दो लेवल में दे सकता है। एक हो सकता है कर्नल लेवल थ्रेड दे और दूसरा हो सकता है यूजर लेवल थ्रेड्स दे। तो देखिए आपके सामने यूजर लेवल थ्रेड्स क्या दिखा रहा है, यूजर लेवल थ्रेड्स इम्प्लीमेंट इन यूजर लेवल लाइब्रेरीज rather than via system calls, so thread switching does not need to call operating system and to cause interrupt to the kernel। अगर हम यूजर लेवल थ्रेड का किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है किस में, यूजर लेवल लाइब्रेरी में, वस्तुतः ये रेदर किसके द्वारा, सिस्टम कॉल के द्वारा। अतः इसलिए थ्रेड स्विचिंग क्या होता है, थ्रेड स्विचिंग की जरूरत नहीं है, डज नॉट नीड, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करने के लिए, एंड टू कॉज, और कारण है इंटरप्ट टू द कर्नल, कर्नल को इंटरप्ट करने के। इनफैक्ट वास्तव में द कर्नल नथिंग अबाउट यूजर लेवल थ्रेड्स, इन कर्नल क्या है, कुछ नहीं है अबाउट किसके बारे में, यूजर लेवल थ्रेड्स, एंड मैनेज देम, मैनेज करता है इसे, इफ दे बेयर, यदि यह सिंगल थ्रेड प्रोसेस है। एडवांटेज क्या है इसका, यूजर लेवल थ्रेड्स डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर लेवल थ्रेड्स को जरूरत नहीं है कि वो मॉडिफिकेशन कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम को। पहला पॉइंट किसमें, जब यूजर लेवल थ्रेड्स की चर्चा करेंगे। अमान सभी आ गए, अमान नहीं है, रितेश और गौरव नहीं है। चलिए मैसेज कर दीजिए। अब देखिए यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होता है, यूजर लेवल थ्रेड्स में जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफिकेशन करने का, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ईच थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय अ पीसी। पीसी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे अमन, रितुल बताइए तो पीसी क्या होता है यहाँ पे, बताएं। पीसी जो होता है ना, कंप्यूटर को कहा जाता है।
गलत। रितुल बताइए तो पीसी क्या होगा? सर बताए पीसीयू थे। होता है। रुके ना, अमन पूछने दीजिए इनसे। ये खाली पढ़ती है कि क्या करती है? पीसी क्या होता है, हम कितनी बार चर्चा किए हैं। प्रोग्राम काउंटर याद नहीं रहता है? पर्सनल कंप्यूटर की प्रोग्राम काउंटर। रितुल ये सर प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। उड़ जाएगा, ध्यान रखा कीजिए ये सब चीज का। चलिए, तो सिंप्लीफाई है पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक एंड ए स्मॉल कंट्रोल ब्लॉक ऑल स्टोर्ड इन द यूजर प्रोसेस एड्रेसेस में। ये प्रत्येक थ्रेड जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, स्टैक के द्वारा एंड ए स्मॉल कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा। ये सभी स्टोर होते हैं कहाँ पे? यूजर प्रोसेस एड्रेस स्पेस में। ठीक है, simple management, the simply means that creating a thread, switching between the threads and the synchronization between the threads can all be done without the intervention of the kernel। यानी क्या कहा जा रहा है कि यूजर लेवल थ्रेड्स में आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, यह खुद पे खुद स्वतः उस चीज का मैनेज कर लेता है। किसके बीच? थ्रेड्स के बीच और सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड्स के बीच। और लास्ट पॉइंट है आपका फास्ट एंड इफिशिएंट, ये बहुत ही तेज और बहुत ही सक्षम तरीके से काम करता है। यानी थ्रेड स्विचिंग इज नॉट मच मोर एक्सपेंसिव देन अ प्रोसीड्यूर कॉल्स। यानी थ्रेड की स्विचिंग जो है बहुत ही महंगी होती है। बहुत महंगा नहीं है, किसके एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो प्रोसीड्यूर्स कॉल के अकॉर्डिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन है ही नहीं बिटवीन किसके बीच में? थ्रेड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बीच में, पहले पॉइंट। सेकेंड क्या है? यूजर लेवल थ्रेड्स रिक्वायर्स नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, दैट इज यानी कि यूजर लेवल थ्रेड्स में आप समझिएगा कहाँ गया यहाँ पे एडवांटेज, डिसएडवांटेज में था। यूजर लेवल थ्रेड्स रिक्वायर नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, दैट इज अ मल्टी थ्रेडिंग कॉल। यानी इसमें यूजर लेवल थ्रेड्स की जरूरत नहीं है, इसको किस चीज की? ब्लॉक सिस्टम कॉल को ब्लॉक करना, या अर्थात मल्टी थ्रेड कर्नल को करना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में कर्नल लेवल थ्रेड की जो स्थिति है वो बदल जाती है। कैसे? इस मेथड में क्या होता है? कर्नल shows about the manage the thread, कर्नल जानता है कि उसको कैसे मैनेज करना है थ्रेड को, उसको जानकारी है इसके बारे में। इंस्टेड ऑफ थ्रेड टेबल, थ्रेड टेबल के अनुपस्थिति में ये क्या करेगा या उसके स्थान पे आप कह सकते हैं कि each process the kernel has a thread table that keeps track of all the threads in the system, जो कि सारे थ्रेड्स को एक ट्रैक के रूप में रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोवाइड करता है किसको? सिस्टम कॉल को, ताकि वो क्रिएट करे, मैनेज करे। किसको मैनेज करे? थ्रेड्स को मैनेज करे। एडवांटेज क्या है इसके कि जैसे हम लोगों ने यूजर थ्रेड्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा, ठीक उसी तरह कर्नल का भी है। क्या है? क्योंकि पहला एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें पूरे थ्रेड शेड्यूलर में डिसाइड टू गिव मोर टाइम, शेड्यूलर क्या करता है? करना चाहिए, उसको टाइम दे सकता है प्रोसेस के लिए। हो सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में थ्रेड्स हो तो भी उसको प्रोसेस करे, तो उसको क्या करेगा? पार्टीशन कर दे। किस बात में? छोटे छोटे नंबर ऑफ थ्रेड्स में कर दे। अमन है कि नहीं? कब किया जाएगा? एक कर्नल वाले थ्रेड्स में हो जाएंगे। अब क्या है एडवांटेज का सेकंड पॉइंट? कर्नल थ्रेड्स आर स्पेशली गुड, ये ज्यादा बेहतर कब होता है? जब कर्नल थ्रेड्स को आप समान रूप से और स्पेशली मुख्य रूप से आप इसको एप्लीकेशन के लिए या फ्रिक्वेंटली ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसका। द कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लो, एक पहला तो क्या होता है? स्लो होता है। दूसरा क्या है? इनएफिशिएंट है, यानी ये सक्षम है ही नहीं। और सक्षम तो इसकी नहीं होना, ये तो एक स्थिति है ही इसकी, लेकिन दूसरी इसकी अनिवेज्यता तब हो जाती है जब यह स्लो भी हो जाता है। यानी कि एक तो ये स्लो है,
दूसरा इसके अंदर इनफिशियंट नहीं। तो ये सारी चीजें हैं किसके साथ, कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ ये स्थिति होती है। अब क्या उदाहरण के लिए आप मान लीजिए थ्रेड्स ऑपरेशन 100 ऑफ टाइम्स स्लोअर देन यूजर, यह इतना स्लो होता है किसकी अपेक्षा, अगर यूजर लेवल में 1000 है तो इसका 100 होगा, बहुत स्लो होता है। सिंस चूंकि कर्नल मस्ट मैनेज द, चूंकि इसके स्लो के पीछे यानी इसकी धीमी गति के पीछे अगर कोई है तो वह कर्नल ही है, क्योंकि उसको सब कुछ मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है, शेड्यूलर भी मैनेज करना है, थ्रेड्स भी मैनेज करना है, और इसके साथ साथ पर एज वेल एज प्रोसेस को भी मैनेज करना है। तो इसकी स्थिति स्लो तो रहेगी ही ना, धीमी तो होगी। इट रिक्वायर्स अ फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, इसको पूरे थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक थ्रेड को मेंटेन करना पड़ता है किसके लिए, अबाउट थ्रेड्स के। एज ए रिजल्ट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ओवरहेड एंड इंक्रीज कर्नल कम, जो कि कम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाता है। एक तो इसके साथ कम्प्लेक्सिटी भी समस्या जुड़ी रहती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है या डाउट है यूजर लेवल थ्रेड्स या कर्नल लेवल थ्रेड्स तो पूछ सकते हैं। अमन आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होता है, क्या होता है, एज द नेम रिप्रेजेंट, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, मल्टी थ्रेड यानी एक से अधिक थ्रेडिंग की बात की जाएगी। यानी मेनी सिस्टम, सिस्टम मतलब आप कोई बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर बोथ यूजर एंड कर्नल threads resulting in different many multi-threading models. We look at three common types of threading implementations, जिसमें हम लोग तीन तरह से यानी मल्टी थ्रेडिंग मॉडलिंग में हम लोग तीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं थ्रेड्स को। जो पहला हम लोग का मल्टी थ्रेडिंग होगा वो होगा 1-to-1। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मल्टी थ्रेड multi-threading models, multi-threading models, ठीक है, ये मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होता है आपका। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स में कौन कौन होंगे, फर्स्ट होगा 1-to-1 मॉडल, मेनी टू वन मॉडल। पहले 1-to-1, मेनी टू वन, ये सारे चीज मेनी टू वन। ध्यान देंगे मेनी टू। गौरव हाँ सर। म्यूट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। आज से आप कल तो 15 तारीख था, उम्मीद करते हैं कि आज से आप टाइम पे रहेंगे क्या। हाँ सर। कितने बजे आज टाइमिंग है सेकंड शिफ्ट में, पता है ना आपको। 2 से 3। तो टाइम पे रहिएगा। अब म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है फैन का। देखिए फर्स्ट होगा हमारा देखिए सभी लोग आ चुके हैं कि नहीं, राजा आ गए, अमान। यस सर, खाली आरपी यादव नहीं है। उसके साथ समस्या है, सुबह उठ नहीं पाता है। मेनी टू रितुल यादव आ गई हैं कि नहीं। मेनी टू वन मॉडल, मेनी टू वन मॉडल, मेनी टू वन मॉडल।
मेनी टू वन मॉडल, ठीक है। और सेकेंड हमारा होगा मेनी टू मेनी मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल, ठीक है। यानी मेनी टू वन मॉडल तो ही गया, मेनी टू मेनी मॉडल, कोई दिक्कत है? अब क्या है, ये सभी तो हो गए। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। आज मैं डिफरेंशिएट भी बताऊंगा कि प्रोसेस और थ्रेड्स में डिफरेंशिएट क्या होता है। बहुत बड़ी विभिन्नताएं हैं इस दोनों में, है ना। अब देखिए हम लोग आज अब इस पे चलते हैं। तो मेनी टू वन मॉडल क्या हुआ? द मेनी टू वन मॉडल मैप्स मेनी यूज। इसको पहले अमन सेंड कर दिया था आपने इसको? चलिए वेरी गुड, अमन इसको सेंड कर दिए हैं, आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेनी टू वन मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल। हेलो अमन, राजा, हाँ सर। डायग्राम सेंड हो गया आई। और डीपी जरा सही लगाइए। राजा किंग, आप कहाँ का किंग है? इसको यस थोड़ा सर। सही से प्रोफेशनल लगाइए, है कि नहीं? ये क्या सब डीपी लगाए हुए रहते हैं, किंग क्वीन क्या सब डीपी है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स में मेनी टू वन मॉडल्स, मेनी टू मेनी मॉडल्स है, इस सब की चर्चा करेंगे। पहला क्या है, मेनी टू वन मॉडल क्या होता है? द मेनी टू वन मॉडल मैप्स मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू वन कर्नल थ्रेड्स। ये क्या करता है, मेनी टू वन मॉडल मैपिंग करेगा किसके बीच में? बहुत सारे अधिक यूजर लेवल के थ्रेड के बीच में, जो कि कर्नल थ्रेड से होगा, है ना। एंड थ्रेड मैनेजमेंट इज डन। थ्रेड मैनेजमेंट को संपन्न किया जाएगा यूजर स्पेस से। सो इट इज इफिशियंट, यह सक्षम बताता है। बट द इंटायर प्रोसेस, लेकिन बट द इंटायर प्रोसेस विल ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। यदि यह इफिशियंट है, लेकिन कब? बट जब ये पूरे प्रोसेस को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो इफ जो थ्रेड्स बनता है वो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कहलाएगा। आल्सो, इसके अलावा बिकॉज ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट ए टाइम। लेकिन एक समय में एक ही एक्सेस वो कर्नल क्या कर सकता है एट ए टाइम, वो मल्टी थ्रेड अनेबल। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर एक थ्रेड बन गया तो एक्सेस कर सकता है एक समय में एक। यानी मेनी टू वन मॉडल का मतलब ही होता है कि वन समय थ्रेड्स बहुत वन। सारा होगा लेकिन वो एक्सेसिबिलिटी एक की होगी, ठीक है ना। तो एक्सेसिबिलिटी किसका हुआ? एक का हुआ। इस चीज का ध्यान देंगे, ठीक है ना। अस्मिता, मामा को थोड़ा कम बोलने के लिए बोलो, ध्यान दीजिए। अब देखिए मेनी टू वन मॉडल्स में हो गए अमान। यस सर। ध्यान दीजिए, अब मैनी टू वन मॉडल्स हो गए। अब आते हैं इसके इधर कुछ और भी चीजें हैं। द वन टू वन मॉडल मैप्स ईच यूजर थ्रेड्स टू कर्नल अ थ्रेड। वन टू वन मॉडल मैप क्या करता है? प्रत्येक यूजर थ्रेड्स को, जो आपका कर्नल थ्रेड होता है, ये प्रोवाइड करता है कंकरेंसी। इट प्रोवाइड्स कंकरेंसी देन द मेनी टू वन मॉडल। ये क्या प्रोवाइड करेगा? कंकरेंसी प्रोवाइड करेगा, जाके आप बहुत एक से अधिक मॉडल को आप अलाउ कर सके थ्रेड्स में, है ना। ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। कब? जब वेन अ थ्रेड्स मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। जब आप थ्रेड्स जो है आपका सिस्टम कॉल, यानी सिस्टम को जब आप कॉल करते हैं तब मल्टीपल थ्रेड्स टू रन इन अ पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेस। बहुत सारे थ्रेड्स रन करेंगे पैरेलल में एक मल्टी प्रोसेसर में। द वन, लेकिन इसके पीछे ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है इसकी? कि हर इंसान के पीछे ड्रॉबैक है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। ठीक उसी तरह इसके पीछे भी ड्रॉबैक क्या है? द ओनली ड्रॉबैक टू दिस मॉडल इज दैट क्रिएटिंग अ यूजर थ्रेड रिक्वायर अ क्रिएटिंग कॉरस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड। इस के पीछे ड्रॉबैक क्या है कि ये क्रिएट जो कर रहा है ये मॉडल किस चीज को? यूजर को जो थ्रेड्स की जरूरत है उसके लिए, वो किसके कॉरस्पॉन्डेंट होता है? कर्नल थ्रेड के कॉरस्पॉन्डेंट है। बिकॉज द ओवरहेड ऑफ द क्रिएटिंग कर्नल थ्रेड्स कैन, क्योंकि
जो कर्नल थ्रेड है, कर्नल थ्रेड का ओवरहेड है जो क्रिएट करता है, इस चीज का भी मायने है। बहुत सारा अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि एनटी, विंडोज एनटी हो, विंडोज 2000 हो या ऑपरेटिंग सिस्टम 2 हो, ये सभी क्या है, 1-to-1 मॉडल पे काम करते हैं, है ना। ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये रोकता है, किसको रोकता है, नंबर ऑफ थ्रेड्स को कि वो सपोर्टेड किया जाए। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज 2000 है या अमन ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है, ये सभी क्या है, इंप्लीमेंट किए जाते हैं 1-to-1 मॉडल पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, मेनी टू मेनी मॉडल। द मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू ए स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ अ कर्नल थ्रेड्स। बहुत सारा जो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस, जो बहुत मेनी यूजर्स लेवल थ्रेड्स होता है, वो किसके स्मॉलर होता है, छोटा होता है, वो इक्वल होता है किसके, कर्नल थ्रेड्स के। द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स may be specific to either a particular application or a particular machine, कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें मल्टी मेनी टू मेनी में कि नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, यानी बहुत सारे कर्नल थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, या इधर ये भी हो सकता है कि वो एप्लीकेशन के साथ पर्टिकुलर हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारा एप्लीकेशन एलोकेट किया गया हो थ्रेड के द्वारा, जो कि मल्टी प्रोसेसर और इन्हीं प्रोसेसर पे काम कर रहा हो। ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। वेयर है जहां पे आप कह सकते हैं कि द मेनी टू मेनी मॉडल अलाउज द डेवलपर टू क्रिएट एज मेनी यूजर थ्रेड्स एज सी विशेष। यानी कि बहुत सारे मॉडल्स जो थ्रेड्स को होते हैं, जो अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, थ्रेड्स को अलाउ करता है, उसको अनुपस्थित, उसको अनुमति देता है कि आप डेवलपर के साथ क्या करें, क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे थ्रेड्स को एज और सी, जो भी आप अपने विशेष अपनी इच्छा के अनुसार। ट्रू कंकरेंसी इज नॉट गेन बिकॉज द कर्नल कैन शेड्यूल ओनली वन थ्रेड एट, लेकिन कहेंगे क्योंकि कर्नल कैन शेड्यूल, कर्नल शेड्यूल तो एक ही करेगा अमन, है कि नहीं, एक समय में तो एक ही शेड्यूल करेगा थ्रेड को। लेकिन द सर, 1-to-1 मॉडल, हाँ, द 1-to-1 मॉडल अलाउज फॉर ग्रेटर कंकरेंसी, लेकिन 1-to-1 मॉडल क्या करता है, वो अलाउ करता है बहुत ज्यादा कंकरेंसी को, ठीक है। बट द डेवलपर हैज टू बी केयरफुल नॉट टू क्रिएट टू मेनी थ्रेड्स, लेकिन डेवलपर को ध्यान रखनी चीज है, ध्यान रखने वाली बात है, कोई ज्यादा थ्रेड को क्रिएट ना करे, किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, विद इन एप्लीकेशन। The many to many model suffer from of these shortcomings. बहुत सारे मॉडल्स इससे सफर करते हैं। Developers can create as many users thread as necessary, and the corresponding kernel threads can run in parallel on multiprocessor. बहुत सारे थ्रेड्स रन कर सकते हैं। आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। क्या है वह डायग्राम, मेनी टू वन मॉडल, मेनी टू वन मॉडल है, 1-to-1 मॉडल है, अब मेनी टू मेनी मॉडल। आप तीनों डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, मेनी टू मेनी और मेनी टू और 1-to-1। मैं इस सब डायग्राम को लेके चल रहा हूँ, सो थोड़ा आप लोग इससे बेहतर समझ पाएंगे। अमन, पहले वाले को सेंड कर दिया था आपने? यस सर। वेरी गुड। रितुल, समझ में आ गया Yes, आपको? sir. जरा एक्सप्लेन समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, यूजर थ्रेड क्या होते हैं, मल्टी थ्रेड क्या होते हैं, सबको बताइए। उतना देर से समझा रहे थे तो कहाँ ध्यान था? रितुल बताइए। दुर्गा आप बताइए, बोलिए दुर्गा। मेनी टू वन।
कौन बताएंगे? चलिए राजा आप बताइए क्या होता है, अभी समझाए। अमन आप भी बता दीजिए। सिंगल थ्रेड जो होता है सर, जैसे में हम एक एक बार में एक ही अच्छा इनपुट मैं मतलब पूछ लेता परफॉर्म हूँ, रुकिए ना, कर। मैं अमन एक मिनट हम पूछ लेते हैं सबसे। यहाँ पे बताएंगे डायग्राम है, मेनी टू वन मॉडल का कौन है, वन टू वन मॉडल थ्रेड्स के कौन है, और मेनी टू मेनी मॉडल्स का कौन है। रुक जाइए, हम रितुल से पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ रितुल बताइए, इसमें अभी जस्ट समझाए हैं, इसमें मेनी टू बता वन सर। मॉडल थ्रेड कौन है। नहीं नहीं अभी रुक जाइए। ये सर फर्स्ट में है ना जो ऊपर का है, सेकंड में है जो नीचे हाँ का, थर्ड में है जो थर्ड का है। हाँ, ऊपर का है, नीचे का है, दाया है, बाया है, नहीं ठीक है। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल हम गलत है। बता सर। हाँ बोलिए। सर मेनी टू वन मॉडल जो है फर्स्ट में जो है हम्म अब मतलब 3 गो से आया और फिर एगो हो गया है, वही है। ठीक है। और फिर वन टू वन मॉडल जो है, जो सिंगल हम्म सिन वन वन जो अति है मॉडल, वो हो गया। और हम्म मेनी टू मेनी मतलब बहुत, मतलब बहुत मेनी है और फिर बहुत यहाँ पर हो गया है। आप थे कहाँ इतना देर? ना, क्लास कर रहे थे सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अमान कितने बजे आए हैं देखें इसको। 10 मिनट अला हो अमान, गया होगा। यस सर। राहुल कुमार टाइम पे रहा कीजिए क्लास के समय। अब क्लास का टाइम समाप्त होने वाला है, तो अब आपका प्रेजेंटेशन देखिए। रितुल और राहुल, ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं यहाँ पे साइड थोड़े लेना है कि दाएं बाएं होगा। ये यहाँ सब फिगर समझिए के इसकी प्रोसेस। देख। हम समझ गए, तो आप वही चीज हम भी कह रहे हैं कि आप दोनों वही हैं, वो रितुल राय हैं, आप राहुल राय हैं। आप चीजों को समझते नहीं है दोनों आदमी। यहाँ समझिए ये क्या है, यहाँ से थ्री लाइनिंग क्या गया है, ये चीज जो है मेनी टू वन मॉडल, यहाँ पे यह क्या है, वन है कि नहीं अमन? और यहाँ कितना गया, 3 गया। यस सर। ये डायग्राम को ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, यहाँ पे आप प्रोसेसर एक है लेकिन थ्रेड्स कितने हो गए, 3 चले गए। फिर यहाँ पर देखिए 1 to 1, यानी प्रोसेसर एक तो थ्रेड्स एक। सर वही चीज तो सिंगल बताया अपना प्रोसेस, भाषा में। सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड। आप एक बार प्रोसेस और थ्रेड की चर्चा किए हैं? नहीं सर, लेकिन अपना भाषा में तो बताए ना सही। हम पूछ रहे हैं प्रोसेस, वही बात रितुल भी कही है, तो उससे नहीं ना होगा। प्रोसेस और थ्रेड्स आपने बोला, प्रोसेस थ्रेड्स ने बोलना था। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 1 है तो एक है, एक प्रोसेस तो एक थ्रेड्स, अमन है कि नहीं? एक प्रोसेस तो एक थ्रेड। यस यहाँ सर। पे क्या हुआ, एक प्रोसेस तो मल्टीपल थ्रेड्स, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, मेनी टू मेनी, यानी कि थ्रेड भी बहुत और प्रोसेस भी बहुत। इस सब कोई डायग्राम का दिक्कत? अपना भाषा में वो आता है कि एग्जाम्पल समझ में कुछ। आप इसको एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ना, जैसे आप सर हम बताते हैं एग्जाम्पल जो हमको समझ में आ रहा है, सो बताते हैं इसका है। हम्म जैसे में स्टूडेंट और टीचर को होता है, तो जैसे कोचिंग में होता है कि एक टीचर में बहुत स्टूडेंट रहता है, हो जाता है, तो वो मेनू टू वन मॉडल। मैनी टू वन मॉडल, वेरी गुड, वाह, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद बाई चांस बैच वाइज ट्यूशन होता है ना, जिसमें एक जैसे दूर आपको जाता है पढ़ाना, तो उसमें होता है ना एक स्टूडेंट रहता है, तो उसमें होता है ना 1 to 1, मतलब एक पर्सन में एक ही पर्सन पढ़ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उससे भी आगे वही होता है आप देखिए, अब स्कूल हो मेनी गया। टू मेनी क्या, देखिए मेनी टू मेनी मॉडल्स क्या होता है। जैसे आप मेनी टू मेनी मॉडल में कर सकते हैं, एक समय में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा हो, बातचीत हो रहा है, एक समय में एक से ज्यादा अधिक आदमी। जैसे आप लोग देखते होंगे सेमिनार अटेंड आप लोग कराते हैं, तो क्या होते हैं, एक से अधिक स्टूडेंट आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बोलते हैं, ये सब क्या है आपका मेनी टू मेनी मॉडल्स पे काम करता है। वहाँ पे गेस्ट के, टीचर्स के, कुछ भी हो, सब अपनी बात आके डेस्क के सामने आके, लेक्चर डेस्क हो जहाँ पे स्पीच दिया जाता है, स्पीच डेस्क हो, उसके सामने आके अपनी बात, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो,
चाहे मैनेजमेंट हो या कोई हो, सब अपनी बात आके रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी मॉडल्स। तो वो चीज है समझने के लिए, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ए समझ लीजिएगा तो भी सफिशियंट है। इसको सेंड कर दीजिए अमन। तो डायग्राम ऑफ मेनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल और मेनी टू मेनी मॉडल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट राहुल कुमार, जो भी अब तक नोट्स मिल गया आपको, लेक्चर नोट्स मिल गए, तो असाइनमेंट क्यों नहीं बन रहा है? होमवर्क बनाकर कंप्लीट करके इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका कॉपी बन के क्यों नहीं आता है? बोलिए। आ जाएगा सर आपसे। अब से आ जाएगा मतलब इस कितना दिन हो गया आपका क्लास किया हुआ? पर डे तो सर करबे करते हैं। अमान, राहुल का पर डे क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट बन के आता है? आज तक एक भी नहीं आया है। देखिए राहुल कुमार, आप बेवकूफ किसी और को बनाइएगा ग्रुप में, इसलिए तो हम सबको रखवाते हैं कि सबकी असलियत वहां पता चले कि कौन बनाते हैं कौन नहीं बनाते हैं। आपका आज तक एक भी क्वेश्चन बन के आया ही नहीं, और आप कहते हैं कि हम बनाते हैं सब दिन। एक दिन भी आप असाइनमेंट और होमवर्क राहुल कुमार आप बना के नहीं भेजते हैं। असाइनमेंट्स बनाया कीजिए, नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। हम थोड़ा सोचते हैं कि डिफरेंशिएट वाला ही करा ही देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं। प्रोसेस एंड थ्रेड्स। कल मैंने देखा प्रोग्राम को कंपाइल कराए थे, तो देखिए आप लोग आउटपुट कराइए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आउटपुट कराइए। कोई कुछ डायग्राम बना रहे हैं, अभिनंदन कुमार जो है दिल का चित्र बना के घुमाते रहते हैं। नहीं अमान सर हम तो नहीं बना देखे हैं, क्या प्रॉब्लम हो यस गया? सर। तो ये सब नहीं, थोड़ा उस चीज को हमको सब पे देखिए। आप लोगों से ग्रुप में इसलिए ना मंगवाते हैं, हमको सब पे ध्यान रहता है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा आप लोग को लगता होगा कि सर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं, हमको नजर सब पे है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन असाइनमेंट बना रहा है नहीं बना रहा है, कौन आउटपुट सही दे रहा है क्या कर। लेकिन चलिए आप लोगों को एप्लेट्स की प्रोग्रामिंग काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा बनाने में, काफ़ी इंटरेस्ट भी लगा होगा कि एप्लेट्स का प्रोग्रामिंग है क्या, है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग अभी तक जितना प्रोग्राम बनाया उसमें अमन एप्लेट्स का प्रोग्रामिंग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड यस लगा सर। होगा, है कि नहीं। और आगे आएंगे तो उस पर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेस और थ्रेड्स की चर्चा है। क्या कि प्रोसेस थ्रेड्स है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में कंफर्म पूछते हैं। वीवीआई इसको हम कर देते हैं, ट्रिपल वीवीआई कीजिए, कंफर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे प्रोसेस और थ्रेड्स में क्या डिफरेंसेस है। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कर दिया है। प्रोसेस कैन नॉट शेयर द सेम मेमोरी एरिया, प्रोसेस नहीं शेयर कर सकता है सेम मेमोरी एरिया को, कहाँ पे, एड्रेस स्पेस पे। जबकि थ्रेड्स कैन शेयर मेमोरी एंड फाइल। थ्रेड्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है मेमोरी और फाइल को। रितुल, आप कंपाइल करा के क्यों नहीं प्रोग्राम को सेंड किया आपने? रितुल, सर डाउट हो जा रहा है, आएंगे तभी कुछ मतलब सही हो जाएगा। डाउट होगा। आउटपुट नहीं आपका आउटपुट सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं आप कॉलेज पहले कर रहे हैं, कॉलेज 90% जो भी जाते हैं उसको किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता जाता है। क्यों कॉलेज झूठ मूठ का समय अपना बर्बाद करने जाते हैं? जब पढ़ाई होता नहीं है तो वहाँ पे टाइम पास करने के लिए कहीं और रेस्टोरेंट चले जाइए, वहाँ अटेंडेंस ही बनाना है, वो तो कोई बनवा ले सकता है। लेकिन अगर सर पढ़ाई ठीक हो गया, वास्तविक कॉलेज में, ही होने लगा है फिर। देखिए अब क्या ठीक हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही पता है कि उससे आप कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आप जाते हैं। अटेंडेंस अपना बनवा लीजिए, अटेंडेंस तो ऐसे ही मैनेज हो जाता है। समय को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को, किसी को इज्जत दीजिए या नहीं दीजिए। दुनिया में आदमी किसी की इज्जत दे या नहीं दे, लेकिन समय की इज्जत दीजिए। जो चीज़ आप कॉलेज जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप एक भी प्रोग्राम कंपाइल करा के नहीं कराती हैं, और ये प्रैक्टिकल कोर्स है, नहीं आएगा। और सिर्फ कॉपी कलम से लिख के या भेज देने से काम नहीं चलेगा आपका। आप एक भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराती हैं,
कॉलेज जाते हैं, आपके कॉलेज में तो जितना ये है ना स्टूडेंट 200 या 300 या ये 5000 या 10,000 जितना है, एक भी किसी को आता है एक अक्षर एक प्रोग्राम लिखने का? सब टाइम पास करने जाता है। आप भी उसी में हैं, आप टाइम पास पार्ट 2 हैं। टाइम पास करना है तो कहीं और चले जाइए, लेकिन झूठ मूठ का क्यों जाते हैं समय बर्बाद करने? एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराते हैं, एक प्रोग्राम भेजती नहीं है, सब बना बना के कल एप्लेट्स का प्रोग्राम भेजे। आपका एक प्रोग्राम ना एप्लेट्स सर का आता है, ना वो ये तो प्रोग्राम है आता है, ना ना वो आपके प्रोग्राम आता है। देखिए बात मत बनाइए, मैंने एक लाइन में बोला कि आप अगर ये प्रोग्राम नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम नहीं समझेंगे, नहीं होगा। कॉलेज जाके तो जो आप लोग का सीनियर है वो सब कॉलेज जाके उसका अभी दुकान खोल के सब बैठल है, बउआ रहा है बीसीए फाइनल करके। तो आप भी वही कैटेगरी में हो जाइएगा। नेहा है, कोमल, वो सबको आता है कुछ, एक को प्रोग्राम लिख सकती है। वास्तविकता पे आइए, थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों को सही है। सीधा हाँ 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 हाँ, यहाँ बात को रोकने से थोड़े हो जाएगा, हाँ हाँ करने से थोड़े हो जाता है काम। ये काम करने से होता है। एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराती है, एक प्रोग्राम एप्लेट्स का नहीं आता है आपका, एक फाइल बनाकर जमा करना था उसका कोई अता पता नहीं है। आपको ये चीज को दिमाग में बैठाइए कि मैं सिर्फ इसको ड्रेस पहन के बैग टांग लिए पिट्ठी पे चल दिए कॉलेज, उससे नहीं ना होगा पढ़ाई। वो तो सब करता है। आपके बैच में है ना किसी को एक अक्षर एक अभी 3rd सेमेस्टर का है, क्या क्या नहीं किया प्रोग्राम्स का, तो इस चीज को तरफ व्यवहारिक से प्रैक्टिकल समझिए चीजों को। कॉलेज जाना ना जाना वो कोई मायने नहीं है आपके लिए। अटेंडेंस बना ही का क्या कीजिएगा जब कुछ अवे नहीं करेगा तो? बोलिए, अटेंडेंस बना ही का क्या कीजिएगा जब आएगा ही नहीं आएगा कुछ? समय को बर्बाद नहीं कीजिए। समय को अगर बर्बाद करना है तब अलग बात है, आपका वो आपका चॉइस हो सकता है, उस पर हम नहीं कहेंगे। आप देखिए कि कहाँ पे आपका समय का यूटिलाइज होता है। टाइम का आपका कुछ यूटिलाइजेशन ही नहीं है। स्कूल ड्रेस पहन लिए, बैग टांग लिया, चल दिए कॉलेज। सर खूब पढ़े हैं तो पता है फुस कुछ आता ही नहीं है, एक प्रोग्राम नहीं लिख पाती हैं। क्या फायदा है समय को बर्बाद करने से? कॉलेज में जाकर क्या कीजिएगा? चलिए ध्यान दीजिए, इन लोग इनकी तरह आप लोग मत बनिएगा। खाली ड्रेस नया पहन लेंगी चल देंगी दौड़, उससे नहीं ना होगा। जो दिया जाता है उसको असाइनमेंट, एक भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होके नहीं आता है, एक प्रोग्राम सेंड नहीं करती है। आप अभी तक एक प्रोग्राम भेजे हैं? देखिए राजा भेजते हैं, अमन बना के, अमन, रितेश, सभी जिनके जिनके पास है वो लोग प्रोग्राम कंपाइल करा कर प्रत्येक दिन भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? रितुल, और आपका एक भी प्रोग्राम आता है? 100 बात कहते हैं तब एगो भेजते हैं। अमन, यही ना है स्थिति? 100 बार कहने पर एक प्रोग्राम अगर भूल चूक से आ जाए तब भी कहेंगे कि नहीं ठीक है सर ओके है। रितुल, आप ऐसा कर सकती हैं, आप ऐसा कह सकती हैं कि सर हमको, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं हमको कोई रोक टोक नहीं है, पढ़े ना पढ़े वैसे आप हमको कहिए, तब कोई एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। समय बर्बाद करने के लिए बहुत साधन है, बहुत जगह है, समझ गई ना? इसलिए समय का यूटिलाइज कीजिए, जो चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। आप प्रोग्राम जो देते हैं उसको कंपाइल कराइए। हम तो आज आगे बढ़ गए जावा में, हम तो आज आगे प्रोग्राम्स को बढ़ेंगे। प्रोग्राम थोड़े रुक रहा है, किसी का इंतजार नहीं करता है कोई। तो आप ये समय का देख लीजिए, ठीक है ना? नहीं तो वही ड्रेस पहन के आप फिर कॉलेज में पीछे बैग टांग लीजिए, कलम खोज कर सर मैं बहुत बिजी हूँ सर बिजी हूँ। ऐसी कॉलेज जाते जाइएगा आते जाइएगा, बस ये साल हवे करे, अगला साल के बाद बैग लेकर घूमते रहिएगा, कॉलेज का अटेंडेंस गायब। तो हम कहेंगे जाइए ना कॉलेज में प्रोजेक्ट कर लीजिए। चीजें थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, जाने आने से कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ समय का यूटिलाइज है, जहाँ दो चीज आपको इनपुट मिल रहा है वहां देखिए। चलिए हम लोग सेकेंड डिफरेंसेस की ओर चलते हैं। इनके बात पे, रितुल की बात पे ही जो है ना इरिटेशन हो जाता है। कॉलेज यानी कॉलेज शब्द से हमको लग जाता है इरिटेशन, होता जाता है नहीं, सब टाइम पास करने वहां पे। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट टेक्स मोर टाइम टू के, पढ़ाई होता, एक प्रॉपर क्लासेस होते, प्रॉपर टॉपिक की बात होती तो एक बात भी था।
देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है अमन, इट टेक्स मोर टाइम टू क्रिएट अ प्रोसेस, यह ज्यादा समय लेता है प्रोसेस को क्रिएट करने में। और थ्रेड क्या करता है, कम समय लेता है प्रोसेस को क्रिएट करने में। थर्ड पॉइंट क्या है, इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेट, यह क्या करता है, बहुत समय लेता है कंप्लीट करने में एग्जीक्यूशन को और टर्मिनेट करने में। और थ्रेड क्या करता है, बहुत कम समय लेता है टर्मिनेट करने में। अमन समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों में थ्रेड में प्रोसेस में क्या यस होता सर। है, ज्यादा टाइम ले रहा है, जबकि थ्रेड में क्या करता है, कम समय लेता है। अब क्या है फोर्थ में, एग्जीक्यूशन इज वेरी स्लो, इसमें थ्रेड में क्या होता है, एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट। प्रोसेस में क्या होता है, एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होता है, जबकि थ्रेड में क्या होता है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। फिफ्थ में क्या है, इट टेक्स मोर टाइम टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेस, यह समय लेता है, मतलब आप कह सकते हैं दो स्विच के बीच में, बहुत ज्यादा प्रोसेस के बीच में, जबकि थ्रेड क्या करता है, बहुत कम समय लेता है। इट टेक्स लेस टाइम टू स्विच बिटवीन टू थ्रेड्स, दो थ्रेड के बीच में। इसमें क्या होता है, सिस्टम कॉल्स आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ईच अदर, इसमें सिस्टम कॉल को जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, जबकि थ्रेड में जरूरत नहीं है, सिस्टम कॉल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सेवेंथ पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट, इसमें जरूरत है अधिक रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट कराने में। सेवेंथ पॉइंट्स में क्या है, रिक्वायर्स फ्यूअर रिसोर्सेज, इसमें कम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एट्थ पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस इज बिट मोर डिफिकल्ट, इसमें कम्युनिकेशन का इम्प्लीमेंट होना किसके बीच में, प्रोसेस के बीच में, बहुत सारा डिफिकल्ट है। जबकि कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स आर वेरी इजी, इसमें क्या है, बहुत सारा इजी, बहुत कम इजी है कि नहीं अमान, कोई दिक्कत। यस सर। तो क्या है, ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा प्रोसेस थ्रेड्स को। अब हम क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मुझे लगता है कि रितुल कॉलेज यही जाते हैं अमन, सर और कोई कॉलेज जो है, बोलिए। बोलते हैं जैसे प्रोसेस का जगह पीसी भी दे सकता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता था। नहीं 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 नहीं, नहीं वो अलग है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलग है। अलग है। हाँ, ये प्रोसेस, पूरे प्रोसेस की चर्चा है कि कैसे होगा अमन। जैसे यस सर। रितुल का है कि पूरे दुनिया में, पूरे वैशाली जिला में इकलौता यही कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट है, बाकी और कोई नहीं है। हाँ, माने जब कुछ सर कहिए ऐसा कब बोल तो, दिए हमने? जब कब पूछिए तो कॉलेज जाना जरूरी है सर। कॉलेज, अरे आप कॉलेज जाइए, इंग्लैंड जाइए, कौन मना किए, जो हम असाइनमेंट देंगे हम पूछेंगे नहीं, आप बनाइएगा नहीं। आप क्या मतलब, आप कॉलेज जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन जो असाइनमेंट होमवर्क दिया जाता है, आप एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराते हैं। आप पूछते हैं तो कहते हैं अभी कह रहे हैं कि एरर हो रहा है, तो होगा नहीं। एक प्रोग्राम आता है आपको ढंग से लिखने, झूठ नहीं बोलिए। आप एक दिन भी आप आकर प्रॉपर, आपको तो बगल में है, कहें कि आकर जावा का प्रोग्रामिंग लैब कीजिए, आपको कितना समझ में आता है आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। ये सब चीज देखिए, अपने आप को ठगिए नहीं। नहीं आता है तो बोलिए ना खुल के कि नहीं आता है, हम प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं कि कैसे होता है। ये वास्तविकता है, आपको नहीं आता है। एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराते हैं, एक प्रोग्राम बना के नहीं भेजते हैं। एक खाली कॉपी पे अमन कलम से लिख कर हो जाएगा, सो बताइए। नहीं। एक राहुल को तो हम कहना छोड़ दिए, अब इसको तो अब ये तो अब बात ही समाप्त है। राहुल का तो वो भी लेकिन ये प्रोग्राम कंपाइल करा लेता है नहीं अमन, एक चीज है। कल फोन किया था शाम में, मतलब 8 बजे के आसपास में। हाँ, हमको भी फोन किया था। ये प्रोग्राम लेकिन कंपाइल करा लेता है, ये एक में है। हम कल एक अलग जगह पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसे हम बताएं। हम राहुल बताए थे कि नहीं, देखिए इसलिए बताएं क्योंकि राहुल को बताने के पीछे कारण क्या है कि प्रोग्राम कंपाइल कराया। रितुल को आज तक कभी पूछी ही नहीं फोन करके कि सर हमको यहाँ पर एरर है और बताइए। सोचिए कौन सा कॉलेज जाती हैं कि इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना। आज देखे है ना, यही स्थिति है ना कॉलेज, सब फाइनल ईयर पास आउट है, 2 प्रोग्राम नहीं लिखने आता है। रितुल बस यही साल कॉलेज है, अगला साल कॉलेज थोड़े है, प्रोजेक्ट में कॉलेज नहीं होगा, तब कैसे कीजिएगा, सो बताइए।
6 सेमेस्टर में कॉलेज थोड़े हैं। अभियो से रितुल सीख लीजिए, प्रोग्रामिंग पर जो काम का चीज है उस पर फोकस कीजिए। ये ड्रेस पहन के कॉलेज जाने से कोई फायदा नहीं है। जो आपको दिया गया है, कॉलेज आप ही नहीं जाते हैं, सब जाते हैं कॉलेज, सब अटेंडेंस। क्या रितेश नहीं जाते हैं, अमन नहीं जाते हैं? माने इनको लगता है कि कॉलेज सिर्फ यही जाने वाले हैं और कोई कॉलेज जाने होने वाला स्टूडेंट नहीं है। अरे आप पढ़े कि नहीं पढ़े, जो चीज सीखे कि नहीं सीखे, अमन है कि नहीं, यस सर है ये। वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराती है, इनके साथ है। और बस यही साल है, उस अगला साल से देखिए ना इनका कॉलेज बंद हो रहा है। कॉलेज बंद मतलब सेमेस्टर में पढ़ाई कॉलेज में ऐसे है ही नहीं सिलेबस, तो सीधा कहीं जाके करना है, तब कैसे कीजिएगा रितुल? 6 सेमेस्टर में तो प्रोजेक्ट है रितुल, तब कॉलेज कैसे जाइएगा, सो बताइए। कॉलेज कॉलेज माने जब कुछ पूछिए तो कॉलेज सर जाना रहता, जब कुछ पूछिए तो कॉलेज जाना रहता है। इसे आदमी जो अरे आप कॉलेज से क्या मतलब, हमको जो असाइनमेंट दिए, जो होमवर्क दिए, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन द यूजर लेवल थ्रेड्स। अमान जल्दी जल्दी बताइएगा जरा। एक्सप्लेन द यूजर लेवल ऑफ थ्रेड्स। एक भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराते। वास्तविकता है कि एक प्रोग्राम अगर हम कर दें ना, ये खुद जानती एक भी प्रोग्राम ना लिखना ना कंपाइल कराना, ये दिक्कत है। एक्सप्लेन द यूजर लेवल ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स, उसका मल्टी लेवल थ्रेड्स। with advantage and disadvantage, with advantage। अच्छा एडवांटेज वाला कर देते हैं एक साइड, डिसएडवांटेज वाला कर दे रहे हैं। जो मेन चीज होता है प्रैक्टिकल चीज है। आप लोगों का टेक्निकल कोर्स है, खाली कॉपी पे कलम से लिखने से काम थोड़ा चलेगा अमान। नहीं सर, लैब करना ही पड़ेगा। लैब एक वो लैब नहीं करती, एक बार भी लैब करें, एक भी लैब नहीं करती। एक्सप्लेन द यूजर लेवल ऑफ थ्रेड्स। Explain the user level of threats with advantage, with disadvantage। प्रैक्टिकल कोर्स है, लैब करेंगे नहीं, आएगा नहीं एक प्रोग्रामिंग। एक्सप्लेन द, इधर डिसएडवांटेज भाई हो गया, फिर कर्नल लेवल थ्रेड्स भी करा देते हैं। यस सर, करना एक्सप्लेन द, हो जाएगा 8 गो तो लगता है कि पूर जाना चाहिए नहीं। 8 गो से ज्यादा हो जाएगा। एक्सप्लेन द कर्नल लेवल, कर्नल। देखिए रितुल आपके लिए ही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कॉपी कलम पर लिखने से नहीं होगा, चीज समझिए। लैब कोर्स है, यहाँ पे लैब करना पड़ता है। आपके कॉलेज में लैब कराया जाता है? आप खुद बोलिए, लैब कराया जाता है रितुल? रितुल जो पूछ रहे हैं वो सिस्टम है। जवाब दीजिए। फिर देखिए हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कॉलेज में लैब, हम पूछ रहे हैं कि लैब कराया जाता है? जो पूछते हैं बस उतना जवाब दीजिए हमको। नो सर, फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया था। बस देखिए, इसलिए ना कहते हैं मेन चीज बिल्कुल लैब ही है ना। आप ही बताइए, ये तो प्रैक्टिकल कोर्स है, अगर लैब करेंगे ही नहीं तो खाली कॉपी पर लिखने से काम चलेगा? सो बताइए हमको। लिटरेचर सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही लैब की थी, आई कैसा साल, आई 21 हो गया, मतलब 19 में आप की होंगी लैब। अमान यस सर, 19 में हुआ होगा लैब ना। आप लोग कब लैब किए थे कॉलेज में? कॉलेज में 1 को दिन आज तक लैब किए हैं, रिकॉर्ड में है। देखिए ऋतु होता इसे है ऐसे बाहर। सर, लैब अब चालू हो गया है। अच्छा आप लैब इंचार्ज हैं नहीं? नहीं सर, अब लैब आ गया से चालू हो गया है, क्लास करने जाते हैं तो होता है तो हम लोग अच्छा चल आते हैं। अच्छा ठीक, तो लैब करते हैं। अपना घर पर लैब हेबे करे तो वहाँ की कर।
हम पूछ रहे हैं फिर ये भी हम क्या पूछे अभी कि लैब प्रोग्रामिंग का लैब होता है? जावा का होता है। आप किए हैं? यस सर। कौन सा प्रोग्राम किए? अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाला। यही प्रोग्राम किए हैं? यस सर। और कोई प्रोग्राम नहीं? तो एक के दिन करबे किए हैं, एगो करके भाग। अच्छा ठीक। एक्सप्लेन मेनी टू वन मॉडल। समझ गए आप लोग? राहुल की स्थिति से यही होता है। एक्सप्लेन मेनी टू वन मॉडल, एक्सप्लेन टू मेनी मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल। बिट डायग्राम दे दीजिएगा सर, ठीक रहेगा। हाँ ये भी सही बात है, डायग्राम दे देते। देखिए समय का राहुल कुमार आप यूटिलाइज कीजिए। रितुल तो कम से कम कॉपी पे भी तो बना के भेजते हैं, आप तो पूरा सपाट हैं। सपाट समझते हैं? जो माथा छिलवा लेता है पूरा सब चीज टकला। हम सर, क्या सब पूछ चीज रहे हैं? का आप तो हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे? ये आपका जो स्थिति है राहुल कुमार, आप पूरा टकला हैं। टकला समझते हैं? जिसको जुल्फी है, माथा जुल्फी। पर जिसको माथा पे पानी रखिए तो सरकता नहीं है, वही आप हैं। सबका रितुल तो वो कुछ बना के भेजती है। आपका तो रितुल तो मान लीजिए कम से कम नहीं, अमन कॉपी पे बना हाँ कर तो थियोरी, भेजते करती है, थ्योरी तो भेजती है, लैब नहीं खाली करती है। लैब इसलिए पार्ट नहीं भेजते। हाँ लैब सर नहीं तनी करती है देखिए ना इसलिए तो कहाँ पर ये प्रोग्राम में दिक्कत है, ये कथी एरर दे हम रहा है। अभी हम कुछ नहीं देखेंगे। हम क्या पूछे अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछे अभी? पूछे, बताएं कि भी। रितुल तो थ्योरी भी बना के भेजती है। उनका तो कम से कम वो ठीक है, थ्योरी पार्ट तो सही है, लैब नहीं वर्क करती है। आपका तो सब गायब है राहुल कुमार। ये सर आपसे सब चीज होगा, थ्योरी नहीं तो प्रैक्टिकल। हम क्या पूछ रहे हैं? पूरा सर माथा जो है टकला क्यों किए हुए हैं आप, सो बताइए। कहाँ है झुल्फी? कहाँ है? केस झुलफी बड़का है। बड़का घोल है। एक भी असाइनमेंट न थ्योरी का बना के भेजते हैं, न एक असाइनमेंट जो है लैब का बना के भेजते हैं। कोई भी होमवर्क नहीं करते हैं। और ये होने का जा रहा है 3 महीना से ऊपर। अमन आज तक कभी भेजा है? बताइए तो। नहीं नहीं, आज तक ना तो नहीं भेजा है अभी तक। भूल चूक से देख लीजिए। आज आज इसके गार्जियन से हम वो बतियाना मैंने भेजा पड़ेगा है। हमको। हाँ हमको सर पता है। आज हम पेरेंट्स से बतियाते हैं तुम्हारे। आज कोई बात नहीं सुनेंगे। आज हम पेरेंट्स से वही 1:30 बजे के आसपास राहुल कुमार बात करेंगे। सर अब कुछ नहीं सुनेंगे हम, पेरेंट्स से बात करने के बाद ही हम बात करेंगे आपसे। आपका स्थिति रितुल का तो कम से कम बच जाती हैं, क्यों थ्योरी असाइनमेंट बना लेती है। नहीं तो देखिए रितुल का ये ठीक है कि थ्योरी बना, लैब नहीं बना, प्रैक्टिकल एक भी नहीं बनाती है, लैब नहीं करती है। यही गड़बड़ है, सब बहुत बड़ा गड़बड़ है। आरपी यादव का तो जब मूड करता है तब वो बनाते हैं, है कि नहीं अमन? चलिए यस सर, ना बनाता है वो, में कहाँ असाइनमेंट को भेज बनाता है। दीजिए। नहीं बनाता है वही। तो आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा। टोटल 8 क्वेश्चन है। अमन इसको जल्दी से सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। सर क्लास टोटल असाइनमेंट है, कुछ नहीं सुनेंगे। टोटल असाइनमेंट्स है, इसको बना के सबमिट कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है। अमन सेंड कर दिया आपने? सर वो अमन प्रोग्राम थोड़ा बता दीजिएगा। टाइम नहीं है, जैसे आपको कहे थे कि इंस्टीट्यूट पे आइएगा, तो हमारे पास भी टाइम नहीं है आपकी तरह। हम बिजी एक आदमी हम मिनट, भी ना। 1 चलिए मिनट थैंक सर, यू ऑल 1 ऑफ यू। मिनट। थैंक यू सो मच।